Hello everyone, how are you all? I hope you guys are doing well. So guys, welcome back to our channel. सो गाइस स्टार्ट करेंगे अपना आज का सेशन। और आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे आपकी यूनिट 3 यूजीसी नेट जेआरएफ एग्ज़ाम के लिए। और यूनिट 3 है आपकी कॉम्प्रीहेंशन। तो ये जो यूनिट 3 है, यहाँ पर आपसे एक पैसेज पूछा जाता है और उस पैसेज की बेसिस पे आपको 5 क्वेश्चंस जो है उनका आंसर करना होता है। और अगर मैं बात करूँ कि वेटेज कितना रहता है, तो यहाँ पर 10 मार्क्स का वेटेज रहता है। यानी कि हम सिंपल वर्ड्स में कह सकते हैं कि यूनिट 3 से आपके 10 मार्क्स का एक पैसेज आता है, जिसमें कि आपको पैसेज की बेसिस पे क्वेश्चन को आंसर करना होता है। तो सेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो वीडियो को विदाउट स्किप के लास्ट तक देखें ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिस ना हो। बाकी हम इसका सिर्फ एक ही यूनिट 3 का सिर्फ हम एक ही क्लास करेंगे, जो कि हम करने वाले हैं। सिर्फ एक ही पैसेज को डिस्कस करेंगे, क्योंकि ज़्यादा ज़रूरत नहीं, क्योंकि पैसेज तो आप अपनी सेंस ऑफ ह्यूमर से ही जो है वो सॉल्व करेंगे। मतलब आप रीडिंग करेंगे और इसमें आपको बस टाइम कंज्यूम करना आना चाहिए, मतलब सॉरी, आपको टाइम सेव करना आना चाहिए। ठीक है, आपका टाइम वेस्ट ना हो। दूसरी बात, आप सभी को पता होगा कि डेट शीट आ चुकी है फेज़ 1 के एग्जामिनेशंस की, कुछ सब्जेक्ट्स की। तो अगर आपने नहीं देखा है तो मैं आपको एक सेपरेट वीडियो प्रोवाइड कर दूंगी, आप वहाँ चेक कर लीजिए कि किस किस सब्जेक्ट की जो है वो डेट आ गई है और कब कब आपका एग्ज़ाम है, किस शिफ्ट में है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। ये सेशन आपका एज यूजुअल बाइलिंगुअल रहेगा। तो रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। तो निम्नांकित गद्यांश को पढ़िए और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। पहले हम इंग्लिश का पैसेज पढ़ेंगे, उसका हिंदी का पैसेज पढ़ेंगे। लेकिन मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ कि जब आप पैसेज वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करें तो पहले पैसेज पढ़ना स्टार्ट ना करें, बिल्कुल टाइम वेस्ट होगा। अगर आप एक बार पैसेज पढ़ेंगे, फिर आप क्वेश्चन पढ़ेंगे, फिर आपको वापस पैसेज पे आना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले स्टार्ट करना है क्वेश्चंस को। तो आपको एक बारी में सारे क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन से ज़्यादा है नहीं, तो आप 5 क्वेश्चंस को एक बारी रीड कर लेंगे विद ऑप्शंस। अब जब आप इन क्वेश्चंस को रीड करेंगे ऑप्शंस के साथ, तो ये आपके माइंड में ना इनके वर्ड्स जो है वो आ जाएंगे। तो जब आप पैसेज को पढ़ेंगे, तो आपको जैसे ही वो वर्ड दिखेगा आप वहाँ पे मार्क कर लेंगे, मतलब आप वहाँ पे देख लेंगे कि हाँ, यहाँ से आपका आंसर जो है वो वहाँ पे मिलने वाला है। तो वो ईजी रहता है। तो देखिए, द ऑथर ऑफ द पैसेज आर्ग्यूज फॉर, यानी कि गद्यांश का लेखक किसका समर्थन करता है? क्लासलेस सोसाइटी का, यानी वर्ग विहीन समाज होना चाहिए। जैसे आपको पता है कि हमारे सोसाइटी में क्लासेस हैं, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं लोअर क्लास, मिडिल क्लास, हाई क्लास, तो क्लासेस नहीं होनी चाहिए। टेक्नोक्रेटिक सोसाइटी, तकनीकी तांत्रिक समाज होना चाहिए, वो तो है ही, हमारा तो टेक्नोलॉजीज चल ही रही है। इंटर रिलेशन बिटवीन थियरी एंड प्रैक्टिसेस, सिद्धांत और व्यवहार के मध्य अंतर संबंध। प्रेजेंटेशन ऑफ ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स, पारंपरिक शिल्पों की प्रस्तुति। तो किस तरह का समाज होना चाहिए, ऐसा जो हमारा गद्यांश या हमारा पैसेज वो उसका समर्थन कर रहा है। यहाँ पर आपको ऑप्शंस दिए, लेकिन ये ऑप्शंस हमें नहीं देखने, हमें सिर्फ अभी देखना है कि क्या क्या, क्लासलेस सोसाइटी, टेक्नोक्रेटिक, इंटर रिलेशन बिटवीन थियरी एंड प्रैक्टिस एंड प्रेजेंटेशन ऑफ ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स। तो ये यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। दूसरे क्वेश्चन में पूछा कि बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है, कभी कभी थोड़े बड़े हो जाते हैं तो थोड़ा सा दिक्कत जाती है, वरना अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट है, इनइक्वलाइजेशन ड्यू टू एजुकेशन कुड बी एड्रेस्ड बाय, यानी शिक्षा में जो असमानीकरण का समाधान है उसको कैसे मतलब देखा जा सकता है। प्रमोटिंग द डिस्टिंक्शन बिटवीन थियरी एंड प्रैक्टिसेस, सिद्धांत और व्यवहार के विभेद को बढ़ावा देकर। चैलेंजिंग द वर्टलाइज डिस्टिंक्शन बिटवीन ट्रेनिंग एंड एजुकेशन, परीक्षण और शिक्षा के बीच के अत्यल्प विभेद को चुनौती देकर। या फिर क्वालिटेटिव ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, प्रौद्योगिकी का गुणवत्तापरक हस्तांतरण करके। या फिर अशरिंग इन एन एज ऑफ स्पेशलाइजेशन बेस्ड ऑन डाइकोटमी बिटवीन ट्रेनिंग एंड एजुकेशन, तो प्रशिक्षण और शिक्षा के द्विभाजन के आधार पर विशेषज्ञता की ओर उन्मुख होना। नेक्स्ट है, यहाँ पर आपको देखिए स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। तो स्टेटमेंट दी हुई है, असर्शन दिया हुआ है। तो देखिए, असर्शन में बोला है एजुकेशन में बी कंसीडर टू बी एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ इनइक्वलाइजेशन, शिक्षा को असमानीकरण का साधन माना जा सकता है। दूसरी तरफ, द सेपरेशन ऑफ वर्क फ्रॉम नॉलेज वॉज ऑपरेशनलाइज्ड बाय सेपरेशन ऑफ ट्रेनिंग फ्रॉम एजुकेशन, तो शिक्षा से प्रशिक्षण को पृथक कर कार्य को ज्ञान से पृथक किया गया। ठीक है, यहाँ पे बताएंगे क्या सही है और क्या गलत है। क्वेश्चन नंबर 4 है, ये छुप गया था, चलिए।
असाइन अ सुटेबल टाइटल टू द पैराग्राफ। अब जब पैसेज पढ़ोगे तो आप बताएंगे कि क्या पैराग्राफ को टाइटल देना चाहिए। थियरी विदाउट प्रैक्टिस इनफर्टाइल, प्रैक्टिकल बेनिफिट ऑफ थियरी इज इन वेन, यानी व्यवहार के बिना सिद्धांत निरर्थक है, सिद्धांत के बिना व्यवहार व्यर्थ है ये। या फिर आप देंगे थियरी एंड प्रैक्टिकल कॉम्प्लीमेंट ईच अदर, सिद्धांत और व्यवहार एक दूसरे के पूरक हैं। या आप कहेंगे डाइकोटमी ऑफ थियरी एंड प्रैक्टिस, यानी सिद्धांत और व्यवहार का द्विभाजन। या फिर थियरी लैंड सपोर्ट टू प्रैक्टिस, सिद्धांत से व्यवहार को जो है वो बल मिलता है। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर भी आपको स्टेटमेंट और असर्शन वाला, मतलब असर्शन और रीजन वाला क्वेश्चन है। तो स्टेटमेंट्स दिए हैं। एक तो स्टेटमेंट फर्स्ट में आपसे बोला है कि ट्रेनिंग इज इंटेंडेड टू ट्रांसफर द स्किल्स ऑफ लेबर एंड सीक्रेट्स ऑफ क्राफ्ट्समैनशिप टू पीपल हु लैक इट। प्रशिक्षण का आशय श्रमिक के कौशल और शिल्पी के रहस्यों को उन लोगों को हस्तांतरित करना है जिनके पास इसका अभाव है। स्टेटमेंट 2 में कहा गया है एजुकेशन इज इंटेंडेड टू पास ऑन द एब्स्ट्रैक्टेड जनरलाइजेशंस ऑफ सोशल प्रैक्टिस टू दोज हु लैक इट। शिक्षा का आशय सामाजिक प्रथा के पृथक्कृत समाजीकरण को उन लोगों को हस्तांतरित करना है जिनके पास इसका अभाव है। In the light of the above statements, choose the most appropriate answer from the options given below. तो उपरोक्त कथन के आलोक पे नीचे दिए गए विकल्पों में से आपको सही चूज करना है। तो हमने देखिए क्वेश्चंस तो रीड कर लिए, अब हम अपना पैसेज पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो पहले मैं इंग्लिश में पैसेज रीड करूँगी, फिर मैं हिंदी में, उसके बाद मैं आपको क्वेश्चंस के आंसर्स बताऊँगी। तो चलिए आप भी रीड कीजिए, मैं भी रीड करूँगी, आप मार्क करते चलिएगा या नोट करते चलिएगा। The separation of work from knowledge was operationalized। कुछ याद आया? क्वेश्चन नंबर 3 में यही स्टेटमेंट थी, है ना? तो वही है, देखिए तुरंत याद आता है। तो the separation of work from knowledge was operationalized by separation of training from education. The former was intended to transfer the skills of labor and the secrets of craftsmanship to the younger generation of the toiling poor so as to enable them to produce value from the sweat of their labor. The letter was intended to pass on the abstracted generalization। देखिए abstracted generalization से भी क्वेश्चन आ गया। और सोशल सॉरी यहाँ पर दिख गया ना, हमें 5th क्वेश्चन में देखा था शायद हमने। तो the letter was intended to pass on the abstracted generalizations of social practice as gems of knowledge to the younger generation of the propertied class so as to enable them to wield power through a monopoly of such knowledge and appropriate surpluses generated by the labor of the former. The essentially integrated task of appropriate surpluses generated by the labor of the former. The essential integrated task of transferring the 3 accumulated social experiences of mankind to the younger generation was thus fractured. The continuum of the primitive stage was transformed into the dichotomy of class societies. The world of the master craftsman and his disciple was a world apart from the protected clusters wherein the wise adapted on the number of angels that could comfortably sit on the point of the needle. The tradition of separating work from knowledge and work from power has been the basis for the exclusion of the toilets from the domain of knowledge by denying education to them, and from the domain of power by closing its door to the uneducated view. This education may be considered to be the most potent instrument of inequalization in history. The distortion was partially corrected in the developed countries of the West under the impact of Indian Revolution. With qualitative transformation of technology, it was no longer possible for the skilled craftsman to participate in production without transcending the boundaries of training and moving into the work of education. The blacksmith was to be rooted in the science of metallurgy and tanner in chemical technology. The hitherto insurmountable wall between training and education had to be breached in the new situation, and it became possible to do so in the traditionally virgin ethos of the land across the Atlantic, where the tanner and the historian, the blacksmith and the physicist, the tiller and the poet were put together in the wilderness of the wildest to fashion
देयर कॉमन डेस्टिनी। हिंदी में पढ़ेंगे, प्रशिक्षण को शिक्षा से पृथक कर कार्य और ज्ञान पृथक्करण को व्यवहार रूप दिया गया। पूर्ववर्ती का आशय श्रम कौशल और शिल्पकारी के रहस्यों को निर्धनों की युवा पीढ़ी को हस्तांतरित करना तथा ताकि वे अपने श्रम को मूल्यवान बना सकें। उत्तरवर्ती का आश सामाजिक प्रथा के पृथककृत सामान्यीकरण और अमीर वर्ग की युवा ताकि ऐसे जान पर एकाधिकार के माध्यम से उन्हें सशक्त युवा ऐसे जान का एकाधिकार के माध्यम से सशक्त किया जा सके और पूर्ववर्ती के श्रम से सृजित वेशी का विनियोजन किया जा सके। इस प्रकार मानव जाति के संचित सामाजिक अनुभव का युवा पीढ़ी को हस्तांतरित करने का एकीकृत कार्य खंडित हो गया। कालांतर में आदि युग का वर्गीय समाजों में द्विभाजी रूपांतरण हो गया। मुख्य शिल्पी और उसके अनुचरों दुनिया संरक्षितों से बिल्कुल भिन्न थी, जिसमें सक्षम लोग ऐसे कोणों से तक करने लगे और उन्हें सही ठहराया गया। कार्य को ज्ञान से और कार्य को शक्ति से पृथक करने की परंपरा ही ज्ञान क्षेत्र से परिश्रमों को बहिष्करण का आधार रही है, जिसके लिए उन्हें शिक्षा से वंचित किया गया और अशिक्षकों के लिए अपने द्वारा बढ़कर उन्हें सत्ता से वंचित रखा गया। इसके दृष्टिगत इतिहास में शिक्षा को ही असमानीकरण का सर्वाधिक प्रबल कारण माना जा सकता है। तो देखिए क्वेश्चन था, ठीक है, यहाँ से शिक्षा से के सामान्यीकरण का प्रबल कारण माना जा सकता है। पश्चिम के विकसित देशों में औद्योगिक क्रांति में ये विकृति आंशिक रूप से ठीक हो गई। प्रौद्योगिकी के गुणवत्तापरक हस्तांतरण के कारण कुशल शिल्पियों के लिए प्रशिक्षण की सीमा से परे गए बिना और शिक्षित हुए बिना उत्पादन में सहभागिता करना संभव नहीं रह गया। लुहारों को धातु विज्ञान से और चर्मकारों को रसायन प्रौद्योगिकी से जोड़ना आवश्यक हो गया। प्रशिक्षण और शिक्षा के बीच अब तक खड़ी दीवार को तोड़ना अनिवार्य हो गया। अटलांटिक पार के देशों में यह संभव हो गया क्योंकि वहां पहले से ऐसी परंपरा न होने के कारण चर्मकार, इतिहासकार, लुहार और भौतिक विज्ञानी, दर्जी और कवि एक ही पैमाने पर रखे गए ताकि वे अपना साझा भविष्य संभाल सकें। तो देखिए क्वेश्चन है, द ऑथर ऑफ द पैसेज आर्ग्यूज फॉर, गद्यांश का लेखक किसका समर्थन करता है? तो गद्यांश का जो लेखक है वो समर्थन करता है आपके क्लासलेस सोसाइटी का, कि सोसाइटी कैसी नहीं होनी चाहिए, तो कैसी होनी चाहिए? क्लासलेस होनी चाहिए, कोई भी वर्ग नहीं होना चाहिए, ठीक है। दूसरा, इंटररिलेशन बिटवीन थियरी एंड प्रैक्टिस, सिद्धांत और व्यवहार के मध्य अंतर संबंध होना चाहिए, क्योंकि सिद्धांत और व्यवहार हमने पैसेज में देखा था। तो यहाँ हमारा करेक्ट आंसर जो होगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ, फर्स्ट एंड थर्ड ओनली। क्लियर है? नेक्स्ट, इनइक्वलाइजेशन ड्यू टू एजुकेशन कुड बी एड्रेस्ड बाय। अब शिक्षा में असमानीकरण का समाधान है, इसको हम क्या बोलेंगे? तो यहाँ हमारा जो करेक्ट आंसर जाएगा वो किसके साथ जाने वाला है? तो दैट गोज विथ, देखिए इसमें अगर हम बात करें तो चैलेंजिंग दी वाटर टाइट डिस्टिंक्शन बिटवीन ट्रेनिंग एंड एजुकेशन, प्रशिक्षण और शिक्षा के बीच के अत्यल्प विभेद को क्या करना है? चुनौती देना है, ठीक है, बिल्कुल। दूसरी तरफ दूसरा है कि हमको क्वालिटेटिव ट्रांसफॉर्मेशन करना है टेक्नोलॉजी का, प्रौद्योगिकी का गुणवत्तापरक हस्तांतरण करना। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर करेक्ट जाएगा सी, सेकेंड एंड थर्ड ओनली। क्लियर? नेक्स्ट, given below two statements, one is labeled as assertion and the other is labeled as reason। यहाँ पर हमें दो स्टेटमेंट दी हुई है, एक को हमने assertion, एक को हमने स्टेटमेंट कहा। तो assertion, एक को रीजन। तो assertion में देखेंगे, एजुकेशन में बी कंसीडर्ड टू बी एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ इनइक्वलाइजेशन, शिक्षा को असमानीकरण का साधन माना जा सकता है। तो ये तो हमने अभी पढ़ा था, है ना। दूसरी तरफ हमसे पूछा है कि द सेपरेशन ऑफ वर्क फ्रॉम नॉलेज वॉज ऑपरेशनलाइज्ड बाय सेपरेशन ऑफ ट्रेनिंग फ्रॉम एजुकेशन। तो शिक्षा से प्रशिक्षण को पृथक कर कार्य को ज्ञान से पृथक किया गया। अब देखेंगे, हमने दोनों स्टेटमेंट्स पढ़ी,
तो इसके बेसिस पे हमको मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर जो है वो चूज़ करना है यहाँ से। तो हमारा जो करेक्ट आंसर जाएगा वो किसके साथ जाएगा? देखिए दोनों ही स्टेटमेंट्स हमने अपने पैसेज में देखी थी, तो हमारा जो आंसर जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। बोथ ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो दोनों ही ए और आर सही हैं और आर जो है वो क्या करता है? असर्शन की सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा था कि आपको पैराग्राफ को एक टाइटल देना है, गद्यांश को एक उपरोक्त शीर्षक देना है, तो आप इनमें से क्या शीर्षक देना पसंद करेंगे? थियोरी विदाउट प्रैक्टिस, इनफर्टाइल प्रैक्टिकल, बेनिफिट ऑफ थियोरी इज इन वेन, यानी व्यवहार के बिना सिद्धांत निरर्थक है और सिद्धांत के बिना व्यवहार व्यर्थ है, या फिर थियोरी एंड प्रैक्टिकल कॉम्प्लीमेंट ईच अदर, सिद्धांत और व्यवहार एक दूसरे के पूरक हैं। डाइकोटमी ऑफ थियोरी एंड प्रैक्टिस, सिद्धांत और व्यवहार का विभाजन होना चाहिए, या फिर थ्योरी लैंड सपोर्ट टू प्रैक्टिस, सिद्धांत से व्यवहार को बल मिलता है। तो यहाँ हमारा जो करेक्ट आंसर जाएगा गोज विद ऑप्शन नंबर ए, यानी कि थियोरी बिना प्रैक्टिस के क्या है? इनफर्टाइल। अगर कोई भी सिद्धांत आपको दिया जा रहा है और अगर आप उसकी प्रैक्टिस नहीं करो तो वो व्यर्थ है। तो वही आगे कि व्यवहार के बिना सिद्धांत जो है वो निरर्थक है और सिद्धांत के बिना व्यवहार। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा अकॉर्डिंग टू पैसेज। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे हम अपने सेशन का, और यहाँ पर भी हमको 2 स्टेटमेंट्स प्रोवाइडेड है। पहली स्टेटमेंट है कि ट्रेनिंग इज इंटेंडेड टू ट्रांसफर द स्किल्स ऑफ लेबर एंड सीक्रेट्स ऑफ क्राफ्ट्समैनशिप टू पीपल हु लैक इट। हिंदी में बोला है प्रशिक्षण का आशय श्रमिक के कौशल और शिल्पी के रहस्यों को उन लोगों को हस्तांतरित करना है जिनके पास इसका अभाव है। दूसरी स्टेटमेंट में बोला है एजुकेशन इज इंटेंडेड टू पास ऑन द एब्स्ट्रैक्टेड जनरलाइजेशंस ऑफ सोशल प्रैक्टिस टू दोज हु लैक इट। शिक्षा का आशय सामाजिक प्रथा से पृथककृत सामाजिकरण को उन लोगों को हस्तांतरित करना है जिनके पास इसका अभाव है। तो यहाँ हमारा जो करेक्ट आंसर जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ कि दोनों ही स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 सही हैं। कथन 1 और कथन 2 दोनों ही सही हैं। सो आई होप आपको पैसेज समझ में आया होगा। देखिए थोड़ा सा लेस टाइम टेकन रहता है, अभी तो मैं आपको एक्सप्लेन करके बता रही थी, तो हम देखेंगे कितना टाइम लगा। और आप तो वहाँ फटाफट आंसर करेंगे, तो पहले आप क्वेश्चंस को रीड करिएगा। क्वेश्चंस को रीड करने के बाद आप आंसर्स के पर जाएंगे, पैसेज पे जाएंगे। क्वेश्चंस को रीड करने के बाद पैसेज पढ़ेंगे और वहाँ से फिर फटाफट आएंगे और अपने आंसर्स को मार्क करते चलेंगे। मैंने तो क्वेश्चन रीड किया क्योंकि मैं आपको आंसर मार्क करा रही थी, लेकिन जब आप खुद से आंसर मार्क करेंगे तो आप क्वेश्चन को बार बार रीड नहीं करेंगे, क्योंकि आपको समझ में आ जाएगा कि क्या आंसर है किस क्वेश्चन का। ठीक है, सो ये था हमारा आज का सेशन। आई होप आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें और इसको शेयर करें ताकि आपके फ्रेंड्स को भी बेनिफिट मिल सके। और चलिए आज से मैं कहना स्टार्ट करती हूँ। फिर अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे चैनल पर नए हैं, तो यूजीसी नेट एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। एग्ज़ाम आपका बहुत करीब है, तो मैं अभी बता दूँगी किस किस सब्जेक्ट्स का एग्ज़ाम है, और तो वो लोग अपना प्रैक्टिस जो है वो तेज़ी से करना शुरू करें। बाकी फेज़ 2 और फेज़ 3 में भी आपके एग्जाम होने वाले हैं। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। मिलेंगे अपनी नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स, हैव अ नाइस डे। एंड इफ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग एनीथिंग यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपको कोई भी क्वेरी है, आपको कुछ भी पता करना है, आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आपको कोई सजेशन देना है तो वो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।